हरे कृष्ण, राधे राधे। पुराणों में वर्णित है कि कार्तिक माह में पूजन अर्चन करने से, कार्तिक स्नान करने से श्री नारायण को बहुत ही सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। देखो, आप पर और हम पर, मुझ पर श्री कृष्ण की बड़ी कृपा है कि मैं ये कार्तिक मास महत्तम कह पा रही हूँ और आप लोग सुन पा रहे हैं। अब आज हम सुनेंगे कार्तिक मास महत्तम का तीसरा अध्याय और कार्तिक मास महत्तम की जो व्रत कथा है वो। ये महत्तम और कथा अध्याय ये शुरू करने से पहले आप सबसे बस एक यही विनती है कि अगर आपको ये कार्तिक मास महत्तम की कथाएं और जो व्रत कथा है वो अच्छी लग रही है, श्रवण करने में आनंद आ रहा है, तो कृपया करके मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करो और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें ताकि मेरी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अब हम कथा शुरू करने से पहले करते हैं सबसे प्रथम पूजनीय गणपति महाराज का ध्यान। मंगलकारी देव तुम, मंगल करो गणेश, जगवंदन तुमरे करें, काटो सबका कलेश। बोलो गणपति महाराज की जय, बोलो सुख करता दुख हरता की जय, बोलो रिद्धि सिद्धि के दाता की जय। अब शुरू करते हैं कार्तिक मास महत्तम का अध्याय 3। कार्तिक मास के लिए श्रेष्ठ कार्यों, तुलसी की महिमा और पूजा आराधना के बारे में इतना सुनने के पश्चात नारद जी ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, हे जगत पिता, अब आप मुझे कृपा करके उस उत्तम देवता के बारे में बताएं जिसका पूजन इस माह में करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, हे वत्स, गंडकी नदी के उत्तर की ओर गिरजा के दक्षिण में 40 कोस की भूमि महाक्षेत्र कहलाती है। वहाँ पर शालिग्राम तथा गोमती चक्र पाए जाते हैं। इनका पूजन करने और चरणामृत लेने से मनुष्य मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। चरणामृत लेते समय यह मंत्र उच्चारण करना चाहिए। ओम अकाल मृत्यु हरिणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णुपादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जिस गोमती में एक चक्र हो उसको सुदर्शन, जिसमें 2 चक्र हो वह नारायण, जिसमें 3 चक्र हो उसे अच्युत, जिसमें 4 चक्र हो उसे जनार्दन, जिसमें 5 चक्र हो उसे वासुदेव, 6 चक्र वाले को प्रद्युम्न, 7 चक्र वाले को सकर्षण, 8 चक्र वाले को नलकूवर तथा 9 चक्र वाले को व्यूह और 10 चक्र वाले को दशावतार कहते हैं। इनके दर्शन मात्र से मनुष्य मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। जो भगवान के सम्मुख वीणा या वंशी बजाता है अथवा गायन करता है वह स्वयं भगवान को प्राप्त होता है। जो भगवान को के आगे मृदंग बजाता है भगवान उसे सर्वप्रिय समझते हैं। जो भगवान के सम्मुख नित्य श्रद्धा से धूप जलाता है वह कभी नरकगामी नहीं होता। शंख में भरा हुआ या भगवान पर चढ़ाया हुआ जल अंगों में स्पर्श करने से संपूर्ण रोग तथा पाप नष्ट होकर मनुष्य मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। पूजन चाहे मंत्रों द्वारा पूरे विधि विधान से किया जाए अथवा सामान्य रूप से, परंतु श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए। पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा से किया गया स्नान, ध्यान, पूजा पाठ और व्रत आदि ही फलदायी होता है। इति तीसरा अध्याय समाप्तम। अब हम सुनते हैं कार्तिक मास महत्तम की व्रत कथा। सत्यभामा ने पूछा, हे स्वामिन, काल रूपधारी आपके सभी वर्ष, मास, दिन आदि अंग प्रत्यंग एक समान महत्व रखते हैं, अतः कार्तिक मास ही सब मासों में श्रेष्ठ क्यों है? फिर सब तिथियों में एकादशी और सब मासों में कार्तिक मास ही आपको अधिक प्रिय क्यों है? हे देवेश, इसका कारण कहिए। श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा, हे प्रिय, तुमने मुझसे बहुत अच्छी बात पूछी। इस विषय में महाराजा वेन के पुत्र
पृथु और नारद का संवाद कहता हूँ, उसे एकाग्र मन से सुनो। इसी प्रकार एक समय में नारद जी से राजा पृथु ने प्रश्न किया था और सर्वज्ञ नारद जी ने पृथु को कार्तिक मास की महिमा बतलाई थी। नारद जी ने कहा, हे राजन, बहुत दिन पहले समुद्र का शंखासुर नामक अत्यंत शक्तिशाली और पराक्रमी एक राक्षस पुत्र तीनों लोकों को मंत्र डालने मतलब जीत लेने में समर्थ हुआ। उस शंखासुर ने स्वर्गलोक में रहने वाले देवताओं को जीतकर और इंद्रादि देशों लोकपालों के अधिकारों को छीन लिया। उससे डरकर समस्त देवगण सुमेरु पर्वत की कंदराओं में अपनी स्त्री तथा कुटुंब के साथ उसका अवरोध करते हुए बहुत दिनों तक छिपे रहे। जब सब देवगण सुमेरु पर्वत की कंदराओं में आसन जमाकर निश्चिंत होकर रहने लगे, तब वह राक्षस सोचने लगा कि यद्यपि मैंने सब देवताओं को जीत लिया है और इनका अधिकार छीन लिया है, तो भी ये लोग बलवान ही ज्ञात होते हैं। अतः अब हमको क्या करना चाहिए? आज मुझे ज्ञात हुआ है कि ये सब देवता वेद मंत्रों से बलवान हो रहे हैं। उनके वेदों को हर लेने से ये स्वतः बलहीन हो जाएंगे। नारद जी ने कहा, ऐसा मानकर शंखासुर विष्णु भगवान को सोते देख सत्यलोक से स्वयं उत्पन्न समस्त वेदों को चुरा लाया। जिस समय वह वेदों को चुरा रहा था, उसी समय बीजों के साथ यज्ञ मंत्र उसके डर से जल में छिप गए। शंखासुर भी वेद मंत्रों और बीज मंत्रों को खोजता हुआ समुद्र के भीतर घूमने लगा, किंतु वह राक्षस उन वेद मंत्रों को एक स्थान पर कहीं भी नहीं पा सका। इसी समय ब्रह्मा जी भी सब देवताओं के साथ पूजन सामग्री और उपहार लेकर बैकुंठ लोक में विष्णु भगवान की शरण में पहुँचे। श्री विष्णु भगवान को प्रगाढ़ निद्रा से जगाने के लिए गाने बजाने तथा धूप गंधादिकों से बारंबार उनका पूजन करने लगे। उन लोगों की इस आराधना से प्रसन्न होकर विष्णु भगवान जाग उठे। उस समय देवताओं ने हजारों सूर्य के तेज सदृश दैदीप्यमान विष्णु भगवान को देखा। तत्पश्चात देवताओं ने विविध सामग्री द्वारा षोडशोपचार से विष्णु भगवान का पूजन करके पृथ्वी पर दंडवत किया। तब विष्णु भगवान ने उनसे कहा, हम आप लोगों के इस कीर्तन तथा मंगल गान से प्रसन्न हैं। आप लोग अपना अभीष्ट वर मांगे, मैं सहर्ष दूंगा। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी पर्यंत प्रातः काल में जो सज्जन आप लोगों के समान कीर्तन और मंगल करेंगे, वे हमारे अति प्रिय होंगे और शरीर त्याग करने पर बैकुंठ में आएंगे। यह जो पाद्य अर्घ्य आचमन और जल आदि सामग्री आप लोग हमारे लिए लाए हैं, वे सब अनंत गुणों वाली होकर आप लोगों को आनंदित करेगी। जो शंखासुर सब वेदों को चुरा ले गया है, वे सब समुद्र में हैं। मैं उस सागर के दुष्ट पुत्र को मारकर ले आता हूँ। आज से मंत्र बीज और यज्ञों के साथ चारों वेद प्रति वर्ष कार्तिक मास में जल में विश्राम किया करेंगे। अब मैं मत्स्य का रूप धारण करके समुद्र में जाता हूँ और आप लोग भी सब ऋषियों को लेकर हमारे साथ आए। इस लोक के जो प्राणी कार्तिक में नित्य प्रातः काल में स्नान करेंगे, वे यज्ञांत में अवभृत स्नान के पुण्य फल के भागी होंगे। जो कार्तिक में स्नान और व्रत किया करेंगे, हे इंद्र, उनको तुम मेरे लोक में पहुंचा दिया करो। हे देवेंद्र, मेरी आज्ञा से उन प्राणियों को सब आपत्तियों से बचाते रहना। हे वरुण, तुम उन्हें पुत्र पौत्र आदि संतान देते रहना। हे धनाधिप कुबेर, मेरी आज्ञानुसार तुम उनका धन धान्य बढ़ाते रहना, क्योंकि इस प्रकार का आचरण करने वाला प्राणी हमारा रूप धारण करके जीवन मुक्त हो जाया करता है। जन्म से लेकर मरण पर्यंत विधि पूर्वक जिसने यह उत्तम व्रत कर लिया है, वह आप लोगों को भी पूजनीय है। आप लोगों ने मुझे कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि को जगाया है, इसी से यह एकादशी मान्य है और हमको बड़ी प्रिय है। हे देवता लोगों, ये दोनों व्रत विधि पूर्वक करने से प्राणी मेरे समीप पहुँचते हैं। इस प्रकार का न कोई तीर्थ, न कोई व्रत और न कोई यज्ञ ही है जो स्वर्ग दे सके। तो फ्रेंड्स, यहाँ समाप्त होता है कार्तिक मास महत्तम की व्रत कथा।
कल हम सुनेंगे कार्तिक मास महत्तम का अध्याय 4 और उसकी व्रत कथा। याद रखो, जीवन क्षणभंगुर है, अभी है और अभी नहीं। जब अगली घड़ी का पता ही नहीं है तो क्यों ना अपने शरीर का उपयोग करके सभी कर्म बंधनों से मुक्ति पा ली जाए। और कर्म बंधन से मुक्ति पाने का सबसे आसान उपाय है नाम जाप। बस कलयुग में नाम जाप। कहते हैं ना, कलयुग केवल नाम आधारा। कहते हैं इस युग में तो भगवान को पाना सबसे ज़्यादा आसान है कि बस नाम जाप करो, नाम जाप करते रहो। तो क्यों ना हम भी सब मिलके नाम जाप करें। और ये तो मास ही इतना उत्तम, इतना विष्णु भगवान को इतना प्रिय मास है, तो क्यों ना इस मास में हम भी खूब 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 नाम जाप करें। तो बस फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर श्री कृष्ण, नहीं पता है ऐसे बोलना गलत होगा, लेकिन ये है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, आप श्री कृष्ण के भक्त हैं, आपको भी श्री कृष्ण में भक्ति है, उनको मतलब पता नहीं मेरी जो इस स्टोरी है ना कि मैं कृष्ण भक्ति में कैसे गई, मतलब बताऊंगी कभी बहुत फुर्सत से। तो बस इतना ही कहना चाहूँगी फ्रेंड्स, जितना 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 हम नाम प्रचार प्रसार कर सके अपने सनातन धर्म का, उतना ही अच्छा है। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर मेरे कहने में, मेरे बोलने में कुछ त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो अब मैं आपसे मिलूँगी कल एक नए वीडियो के साथ, एक नए अध्याय के साथ और एक नई कहानी के साथ। तो अगर आपको मेरा चैनल अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करो, और जो बेल आइकन वाला बटन है उसको प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना। तो फ्रेंड्स, अब मैं मिलती हूँ कल आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो लक्ष्मी मैया की जय, बोलो कार्तिक के ठाकुर की जय। बस फ्रेंड्स, नाम जाप करो, नाम जाप करो, नाम जाप करो। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे कल। हरे कृष्ण, राधे राधे।